13.1 से क्वेश्चन नंबर 4। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई क्यूबिकल ब्लॉक है इस तरह से, और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फेयर टिका हुआ है। इस तरह से ये हेमिस्फेयर टिका हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो ये जो हेमिस्फेयर टिका हुआ है ना, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना पॉसिबल हो सकता है। नंबर 1 तो ये बात पूछे कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। नंबर 2 पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। फिर इस सॉलिड का आपको सरफेस एरिया भी निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले बात होती है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना पॉसिबल हो सकता है। अगर आप क्यूब को सामने से देखेंगे और इसके ऊपर हेमिस्फेयर को टिका हुआ देखेंगे तो ये सामने से आपको इस तरह से दिखाई देगा। और आप अगर टॉप से देखेंगे तो टॉप से ये इस तरह से दिखाई देगा। ये टॉप व्यू है, ये गोल 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 ये गुंबद बन गया, ये हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट। तो हेमिस्फेयर का मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है, उतना हो सकता है जितना कि इस क्यूब की साइड है। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, और इससे कम होगा तो ये अंदर रह जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम इसके ऊपर हेमिस्फेयर को ऐसे भी टेक सकते हैं और छोटा हेमिस्फेयर भी बना सकते हैं। तो मैक्सिमम हेमिस्फेयर कितना बड़ा, यानी कि कितने डायमीटर का हम बना सकते हैं, तो वो आंसर होगा क्यूब के साइड के बराबर। तो पहला आंसर तो अपना ये लिख लेते हैं, मैक्सिमम ये ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो बुक की लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है इसमें। ठीक है, अब आती है सेकंड बात। सेकंड में पूछा है कि ये जो सॉलिड बना ना, इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। अब इस फिगर को आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि क्यूबॉइड तो होती है 6 फेसेस की। क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं और उसके एक फेस के ऊपर ये हेमिस्फेयर टिका हुआ है और टोटल एक सॉलिड बन गया। तो उस सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा। अब हम पहले क्यूब को ही ले लेते हैं कि क्यूब के ये 6 सरफेसेस हैं, 6 फेस जिन्हें बोलते हैं, और 6 फेसेस का जो एरिया होता है वो होता है 6 साइड इंटू साइड। इससे पूरी क्यूब का सरफेस एरिया निकल जाता है। लेकिन इसके एक फेस के ऊपर बना हुआ है हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर ने इतना जो हिस्सा है ना, ये हेमिस्फेयर की जो नीचे का पार्ट होता है वो गोल होता है, तो इसके एक फेस को ढक दिया है। तो इस पे तो एरिया लगेगा नहीं। इस पे सिर्फ क्या है, छठे फेस पे क्या है, सिर्फ ये जो 4 कॉर्नर है ना, इनका एरिया आएगा। यानी छठे फेस को एक सर्कल के जितने एरिया ने ढक दिया, तो इसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो इतना इतना जो पार्ट है ना, इससे आएगा क्यूब का सरफेस एरिया। अब हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है। अब हेमिस्फेयर की 2 फेस होते हैं, हेमिस्फेयर के 2 फेस होते हैं। इस तरह का हेमिस्फेयर होता है, ऐसे हुआ ये। तो ये जो पार्ट है ना, ये तो इसमें ढक गया, ये तो क्यूब के ऊपर टिक गया। तो सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो फेस है ना वो तो इसके ऊपर टिक गया। तो ये जो गोल पार्ट है ना, इसका एरिया लगेगा नहीं। तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि होता है 2πr²। तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इन दो को प्लस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले से लैंग्वेज में लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मैं टोटल ले रहा हूं, पहले हमने मान लिया 6 के 6 के ले लिए, 6 सारे ले लिए सरफेसेस जो फेस हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल माइनस कर दिया, प्लस
CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। H स्फेयर मतलब हेमिस्फेयर। कैसे बनी ये चीज़ है ये आप समझ गए। इन दो चीज़ों से यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से सर्कल माइनस करने से क्यूबिकल पार्ट का सरफेस एरिया पता चल जाएगा, और हेमिस्फेयर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगेगा क्योंकि पैंत तो इसके ऊपर टिकी है। चलिए इसके फॉर्मूले लिखते हैं। पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां मैंने दोनों जगह पे आर सेम लिया यानी कि छोटा आर लिया है, क्योंकि जो सर्कल है ना वो इस हेमिस्फेयर से ही तो बना है, तो सर्कल का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस दोनों सेम है। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू साइड एज इट इज कॉपी कर लिया, और ये जो माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं। पाई आर स्क्वायर है, यहां इसका कोफिशिएंट 2 है, यहां इसका कोफिशिएंट -1 है, तो दो में से एक पाई आर स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो सिंपल ये बच रहा है प्लस सिंगल पाई आर स्क्वायर। बस इसमें आप अपनी वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर तो 6 का 6 लिखेंगे। साइड जो है क्यूब की वो हमें दे रखी है इस सवाल के अंदर, जो साइड है साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो रेडियस इसके अंदर यूज हो रहा है वो अभी पता चलेगा आपको। 6 साइड 7 इंटू 7 प्लस पाई की जगह 22/7 लेना है। अब बात आती है रेडियस पे। अब देखिए रेडियस कितना हो जाएगा, ये क्यूब का टॉप है, ये सर्कल है, और ये है इसका डायमीटर, तो मैक्सिमम डायमीटर तो जो है वो 7 है, तो इसका रेडियस कितना बन जाएगा 7/12 यानी 7/2। 7 डायमीटर है ना, तो रेडियस 7/2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 7 42, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 आ गया। इधर इधर 7 से 7 कट गया, एक 2 1 जार और ये 11 आ गया, 11 7 77 और ये नीचे 2 आ गया। 294, 77 को 2 से डिवाइड करके 38.5 आता है, और इनको सिंपल ऐड करते ही आपका आंसर, इनको ऐड करते ही 332.5 सेंटीमीटर, और ये एरिया है तो स्क्वायर में, इतना सिंपल